नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? याद रखना, हमारे भारत में एक पद है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, जो हर राज्य में होते हैं। याद रखना, भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन 28 में अब जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है, इसलिए 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में अब कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। अंतिम चीफ मिनिस्टर जम्मू की महबूबा मुफ्ती थी, जबकि अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो आज की तारीख में अगर बात करूं तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और उस 28 राज्य की मैं बात करूं तो 28 राज्य तो 28 चीफ मिनिस्टर तो होंगे, और 8 यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो 8 में से सिर्फ 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो दिल्ली और पुदुचेरी है। वहां पर 2 सीएम है, यानी दिल्ली में एक, पुदुचेरी में एक। तो 2 यूटी में और 28 राज्य में, यानी कुल मिलके 30 मुख्यमंत्री हमारे भारत में रहते हैं। इस 30 में से 29 तो मेल हैं और 1 तो फीमेल है। जो फीमेल है वो ममता बनर्जी हैं और वो वेस्ट बंगाल की वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। याद रखना मेरे दोस्त, एक पॉइंट याद रखना है आपको, ये है सुचिता कृपलानी, और ये 1963 में भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई। यानी 1963 से पहले कोई भी महिला किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। और जैसे ही सुचिता कृपलानी 1963 में चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की, इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। महिला होने के नाते ये पहली थी। तो याद रखना, 1947 यानी आजादी से अब तक कुल 16 महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पद धारण किया है, जिसमें से सुचिता कृपलानी पहली हैं और 16वीं महिला के रूप में अभी ममता बनर्जी हैं। अभी ममता बनर्जी हैं जो कि आपके सामने हैं। तो आज तक के इतिहास में 16 महिलाएं हुई हैं, जिसमें से सुचिता कृपलानी पहली और ममता बनर्जी अभी वर्तमान में है। याद रखना मेरे दोस्त, आपके सामने जो ये व्यक्ति हैं, ये भी बड़े शानदार रिकॉर्ड के साथ है, और इस व्यक्ति का नाम है पवन चामलिंग, जो कि आप देख रहे हो। और ये 1994 से लेकर 2019 तक ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। कहां के? सिक्किम के। और इतिहास में जब से हम आजाद हुए हैं 1947 और अब तक 2024 तक, इनके बराबर कोई चीफ मिनिस्टर रहा ही नहीं। 25 साल का रिकॉर्ड है इनका। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम है नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। ये है वर्तमान में, और ये हो सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ दें, क्योंकि सन 2000 से लेकर 2023 तक, ये अब तो 24 भी ले लो, 2024 तक ये बने हुए हैं। यानी सब मिलके 24 साल का कार्यकाल इनका हो गया है। और अगर यह 1-1.5 साल और रह जाते हैं तो ये पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और यह वर्तमान में अगर आप देखोगे 30 मुख्यमंत्री हैं, उनमें सबसे ज्यादा दिन से ये हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करोगे, आजादी के बाद से अब तक की अगर बात करोगे, तब तो पवन चामलिंग है। लेकिन अभी के हिसाब से बात करोगे 30 मुख्यमंत्रियों में, तो उनमें नवीन पटनायक का कार्यकाल सबसे ज्यादा है। लेकिन एक और रिकॉर्ड आप जरूर ध्यान में रखना, यह है हरीश रावत। और 2014 में उत्तराखंड में इलेक्शन होता है और यह आदमी चुने जाते हैं। फिर 2 साल के बाद सरकार गिर जाती है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहां, और दोबारा से 2016 में ये दोबारा से चुने जाते हैं।
लेकिन फिर एक दिन के बाद सरकार खत्म हो जाती है। तो एक दिन का मुख्यमंत्री हरीश रावत। उसी तरह उत्तर प्रदेश में जगदंबिका पाल के साथ भी हुआ 1998 में, वो भी 3 दिन के लिए चुने गए थे। लेकिन याद रखना, एक दिन के मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत का भी नाम आता है, जो कि उत्तराखंड के थे, चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारा एक शानदार पवन चामलिंग को लेके एक शानदार सा रिकॉर्ड है। आज तक के भारत में, यानी आजादी से लेकर अब तक के, अगर कोई सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहा है तो वो आपके सामने है पवन चामलिंग। लेकिन अगर वर्तमान के हिसाब से देखोगे तो वो है नवीन पटनायक। इस तरह के 10 मिनट शो में मैं आपसे मिलता रहूंगा और इस तरह के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर हम वार्ता करते रहेंगे। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार दोस्तों।